विश्वकर्मा सूक्त की बात हमारे एक शिष्य शिव प्रसाद विश्वकर्मा जी पूछ रहे थे कि गुरु जी विश्वकर्मा सूक्त क्या है, ये क्या कहाँ लिखा हुआ है। विश्वकर्मा सूक्त की लोग चर्चा करते हैं, तो मैं अपने समस्त भक्तजनों से यह कहना चाहूँगा, वेद का असली मूल तत्व विश्वकर्मा सूक्त ही है और विश्वकर्मा सूक्त आपको चारों वेद में मिलेगा। अब विश्वकर्मा सूक्त चारों वेद में, तो आप जब कथा पुराण कहीं हो रहा है, सत्संग कहीं हो रहा है, उसमें शामिल होंगे, जाएंगे, तभी आपको विश्वकर्मा सूक्त का ज्ञान होगा। विश्वकर्मा सूक्त ही मूल तत्व है, इस पूरे ब्रह्मांड का मूल तत्व है। और जब आप विश्वकर्मा सूक्त चारों वेदों का पढ़ करके उसका भावार्थ निकालेंगे, तो आपको अच्छा पता चल जाएगा कि इस सृष्टि में किसी का योगदान नहीं है, केवल विश्वकर्मा भगवान का योगदान। और परम ब्रह्म परमात्मा जिसे ब्रह्म तत्व कहा गया, वह मुख्यतः विश्वकर्मा भगवान ही है। तो ये सब जानकारी हमें संतों के सन्निकट जाएंगे तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। तो आप लोग प्रयास करिए, अपने क्षेत्र में 10 गांव 5 गांव मिला करके महीने में नहीं, 6 महीने पर नहीं, तो 1 वर्ष में एक बार 1-2 घंटे का ही सही विश्वकर्मा कथा का आयोजन करिए ना अपने अपने क्षेत्रों में। आपको विश्वकर्मा सूक्त का भी ज्ञान हो जाएगा, विश्वकर्मा स्तुति का भी ज्ञान हो जाएगा, विश्वकर्मा के कितने नाम हैं, कितने मंत्र हैं, विश्वकर्मा का असली स्वरूप क्या है। विश्वकर्मा भगवान ने अपने 5 पुत्रों मनमय त्वष्टा सिद्धि दैवज्ञ को जो ब्रह्म का असली नाम मंत्र दिया था, जिसे हमारे तमाम संत जन कबीर, सूर, तुलसी इत्यादि जितने संत हुए, और आज वर्तमान समय में भी हमने 2500 संतों का अध्ययन किया और सभी लोग उसी नाम मंत्र का नाम लेते हैं जो विश्वकर्मा भगवान ने अपने 5 पुत्रों को बताया। तो ये सब ज्ञान हमें ऐसे नहीं मिलेगा, हमें तो भैया अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में विश्वकर्मा कथा, विश्वकर्मा महात्म्य, विश्वकर्मा सत्संग का आयोजन करिए और तब आप सुनिए कि शिव जी माता पार्वती को जो अमर कथा सुना रहे थे, उस अमर कथा की शुरुआत उन्होंने विश्वकर्मा महात्म्य से ही शुरू किया था। तब आपको पता चलेगा कि विश्वकर्मा सूक्त का भेद क्या है, विश्वकर्मा सूक्त में कौन सा तत्व छिपा हुआ है। तो इसलिए आप लोग अपने क्षेत्रों में विश्वकर्मा कथा कहाइए। मैं ये नहीं कहता मुझसे ही कहाइए, लेकिन आपको कोई योग्य संत मिलते हैं, उनसे विश्वकर्मा कथा सुनिए। आपको तत्व ज्ञान होगा, सांसारिक ज्ञान होगा, पारिवारिक ज्ञान होगा, सामाजिक ज्ञान होगा, यहाँ तक कि चारों वेद से जितनी विषयों की उत्पत्ति हुई सबका ज्ञान आपको होगा। तो आप अपने क्षेत्रों में विश्वकर्मा कथा कहाइए। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय।